नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, युवाओं की जो मेन पसंद है, युवाओं की पसंद पबजी गेम और ख़ासकर जो यूथ है वो इस पबजी गेम में कितना अंदर मानसिक रूप से ग्रसित था, मानसिक रूप से घिरा पड़ा था। आज भारत सरकार ने पबजी के साथ साथ 118 ऐप को फिर से बैन कर दिया दोस्तों। हाँ जी, इससे पहले आपने सुना होगा भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन किया था विथ टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक युवाओं की मेन पसंद था और टिकटॉक से लोग इतने ज़्यादा अडिक्टेड हो चुके थे, इतने ज़्यादा ग्रसित हो चुके थे कि कई जगह तो ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि कई यूथ ने, कई युवाओं ने उस पर सुसाइड भी कर लिया अगर उन्हें टिकटॉक चलाने को नहीं मिला। उसी प्रकार से कई न्यूज़ पबजी को लेकर भी आई हैं दोस्तों कि बच्चों ने, यूथ ने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके केवल ही उस मोबाइल गेम पर फोकस किया, मोबाइल गेम को दिन रात खेला। भले ही उसमें कुछ प्रॉफिट लोगों ने कमाया हो, लेकिन दोस्तों ये लंबे समय के लिए एक एक एडिक्शन है। भारत सरकार ने फिर से इस पर एक एक्शन लिया और दोस्तों भारत के लिए काफ़ी अच्छी भी न्यूज़ है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से भारत के ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे वो गलवान घाटी को लेकर हो, लद्दाख को लेकर हो, उसका हमें एक मुंहतोड़ चाइना को जवाब देना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इंडिया चाइना के डिस्प्यूट से आप सभी जानते ही होंगे, तब हम जो भारतीय हैं चाइना के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रहे हैं, डिजिटल स्ट्राइक छेड़ रहे हैं कि भैया किसी बेस पे तो चाइना कंट्रोल हो, कम से कम किसी न किसी लेकर को कि चाइना के ऊपर हम एक इंटरनली एक दबाव तो बना पाएँ, तब जाके इन चीज़ों को हम लोग या भारत सरकार जो है वो उस पर लगातार एक्शन ले रही है। दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम चूँकि जो डेवलपर है वो मेन चाइना का है, लेकिन इन्वेस्ट इसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंट्रियों का है। जैसे सपोज़ दैट हम बात करें साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया का भी इसमें काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्ट है और अमेरिका का भी काफ़ी इन्वेस्ट है इसमें पबजी मोबाइल गेम में। दोस्तों, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, इस बड़े-बड़े जो मोबाइल्स गेम्स होते हैं, जो दुनिया भर में पॉपुलर होते हैं, जिनकी इनकम सोर्स का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कितना मिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस टन में इनकी इनकम होती है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में आप सभी जानते होंगे कि इस गेम के लिए जो लोगों के अंदर, खासकर यूथ के अंदर जो एक खुमार था, जो एक अंदर से वो उसके लिए बिल्कुल अपना जी जान लगा देते कि भैया पबजी खेलेंगे तो खेलेंगे हम पबजी। उसके अलावा जो लोग बच्चे पबजी खेलते थे उसके अलावा उन्हें कहीं कुछ दिखता भी नहीं था दोस्तों। अपने आप में वो इस तरीके से गुम हो जाते थे, इस तरीके से वो उसमें अडिक्ट हो जाते थे कि कई बार तो माँ बाप को भोजन देने के लिए भी उनको कहना पड़ता था कि बेटे खाना खा लो, खाना वहीं पर रखा रखा भले ही खाना खराब हो जाए, लेकिन बच्चों की जो नज़र है वो इस गेम से नहीं हटती थी। तो दोस्तों, इसका तो एक बेनिफिट ये जरूर हो गया कि जो यूथ है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सुकून मिलेगा उन्हें, और जो माँ बाप हैं उनके जो बच्चे कहीं ना कहीं बिगड़ रहे थे, गलत रास्ता पे निकल रहे थे, तो माँ बाप के लिए काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों, पबजी जो गेम है इसमें जनरली एक एक बंदा होता है जो आर्मी की जनरली ड्रेस में आता है, मेनली उसके अंदर टाई है, आपने जरूर देखा होगा, और वो बैटल ग्राउंड पे यहाँ पे खेलता है, जिसलिए पबजी का जो अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स होता है, यानी किसी भी बैटल ग्राउंड में जाकर के वो धड़ाधड़ बंदूक गोली यहाँ पे चलाता है। आप सभी जानते होंगे कितना ट्रेंड है इस पबजी मोबाइल ऐप का। दोस्तों, पबजी में जैसा कि मैंने आपको बताया कई तरीके के इन्वेस्ट होते हैं, यूट्यूब से भी इन्वेस्ट होता है, अलग तरीके की वहाँ पे फंडिंग होती हैं, और यहाँ तक कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनने अपना जो कैरियर है वो गेमिंग की तरफ बढ़ा लिया। आप सभी जानते होंगे कैरी मिनाटी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं इसी गेमिंग की फील्ड में अपना कैरियर बना चुके हैं। तो और आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, आईटी मिनिस्टर हैं जो हमारे, उनने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझा और इस चीज़ को तुरंत ही वेडनेसडे के दिन, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो उनने इसको परमानेंटली बैन कर दिया। दोस्तों, अब अगर आप इस गेम को ओपन करोगे, आप इसको खोलोगे, तो ये गेम बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। और दोस्तों, अच्छी बात है यूथ के लिए, युवाओं के लिए, और एक हम जो एडिक्शन था हमारे अंदर, हमारे यूथ के अंदर, युवाओं के अंदर, वो एडिक्शन अब यहाँ पे कम होगा, वो नशा बच्चों का कम होगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को भी अच्छे से समझ पाएंगे और इसका काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा इंडियन कम्युनिटी के ऊपर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकते, अल्टरनेटिव बहुत हैं। भारतीय कुछ डेवलपर ऐसे गेम हैं कि आप उनका भी एक अल्टरनेटिव सोर्स ले सकते हो। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि इसका मेन रीज़न क्या है।
इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के एंड पीएलए को लेकर के, तो वो इसको जो चाइना है वो लद्दाख बॉर्डर, गलवान घाटी बॉर्डर, इस तरीके की बाउंड्रीज पर अपना कब्जा मारता रहता। आप सभी जानते होंगे कि आज से कुछ समय पहले गलवान घाटी में भारत के 20 जवान यहाँ पे शहीद हुए थे, तो उसका भी भारत सरकार ने यहाँ पे या भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ उनको जवाब दिया था। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हैं चाइना के 118 जो ऐप हैं, उसमें से जो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो पबजी मोबाइल ऐप जो है न्यूमेटिक एंड जो लाइट ऐप है, उन दोनों को यहाँ पे बैन कर दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे ऐप हैं जो चाइनीज़ ऐप हैं, जो काफ़ी यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर के एक इन्फ्लेक्ट निकाल रहे थे या प्राइवेसी उजागर कर रहे थे। उनके अंदर एक प्योरली जो पारदर्शिता थी वो नहीं थी। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि भैया चाइना क्या इस पबजी गेम के बिहाफ पे या पबजी गेम के पीछे कहीं लोगों की प्राइवेसी न छीन ले, या लोगों के अंदर के जो सोशल और अकाउंटिंग जो हैं वो सिस्टम को कहीं हैक ना कर दे। तो इसी को बेस में रखते हुए भारत सरकार ने अच्छा एक कदम उठाया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पबजी मोबाइल गेम बैन हुआ है तो कई लोगों को इस पे काफ़ी यहाँ पे नुकसान भी हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस गेम में इंडिया में काफ़ी यहाँ पे रोज़गार भी क्रिएट हो सकते थे और हो रहे थे, और काफ़ी जो यूथ है जो एम्प्लॉयमेंट भी कुछ कुछ जनरेट हो रहा था, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, जैसा कि मैंने टिकटॉक में भी आपको बताया था। उसी प्रकार से टिकटॉक और एक पबजी का लेवल जो है इक्वली समान ही था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ये बैन जो हो गया है गेम, तो इसका काफ़ी हमें एक सकारात्मक रूप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।